क्या आप सीबीआई ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं? इस तरीके की रेप्यूटेड जॉब पाने के लिए क्या करना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीबीआई या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ, एसएससी सीजीएल को मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है। इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, एसएससी सीजीएल के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, एसएससी सीजीएल के लिए एग्ज़ाम किस तरीके से होते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आपका प्रमोशन कैसे होगा, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश पाठक है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो देखो गाइज, अगर आप लोग फुल फॉर्म की बात कर लें तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम भारत में मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम में से एक है और लाखों स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं। कुछ पास होते हैं तो वहीं पे बहुत बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। स्टूडेंट के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है एसएससी सीजीएल का सही जानकारी ना होना। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। हम लोग जान लेते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कौन दे सकता है। तो देखो गाइज, अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। जी हाँ, आपने अपनी स्नातक पूरी कर ली हो किसी भी स्ट्रीम से, आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीफार्मा किया हो, बीटेक किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो दोस्तों आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए। तो देखो, आपके एकेडमिक में कितने परसेंटेज मार्क्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 33 पर मार्क्स है, अगर आप पास हैं तो दोस्तों आप एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखो गाइज, एसएससी सीजीएल के लिए जो एज लिमिट है 18 से 32 साल के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ये है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपकी एज लिमिट हो जाएगी 18 से 35 साल। और अगर आप एसएससी एससी एसटी बिलोंग कैटेगरी में हैं तो आपकी एज लिमिट होगी 18 से 37 वर्ष तक होगी। हमने एज लिमिट जान लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो देखो, अगर हम लोग हाइट की बात कर लेते तो मेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हाइट है यह सभी पोस्ट के लिए नहीं होता, किसी किसी पोस्ट के लिए हाइट रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो अदर पोस्ट है उसमें आपको हाइट कम ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए अब हम लोग जान लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसएससी सीजीएल के बेसिकली 4 स्टेज होते हैं, जिसको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 कहा जाता है। जो टीयर 1 होता है यह क्वालिफाइंग होता है। इसमें बेसिकली आपके 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। ये चारों सेक्शन 25-25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 100 और टोटल मार्क्स होते हैं आपके 200। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। और इसमें दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों बारी आती है टीयर 2 की। इसमें आपके 3 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है यह कंपलसरी पेपर होता है और दोस्तों इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है और यह भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। अब हम लोग जान लेते हैं टीयर 3 की। दोस्तों टीयर 3 होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि इसमें आपको लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग लिखने को आती है। 100 नंबर का होता है और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। इसमें आपको बस क्वालिफाई करना होता है 33 पर मार्क्स से। और जो 4 होता है यह सभी पोस्ट के लिए नहीं होता। ऑडिटिंग वगैरह से रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें टीयर 4 होता है। इसमें आपको टाइपिंग वगैरह और स्किल टेस्ट चेक की जाती है। दोस्तों अगर आप पूरे डिटेल में एग्जाम पैटर्न जानना चाहते हैं तो आपको एसएससी की वेबसाइट पर चले जाना है, उसमें आपको सब पढ़ लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट पिन कर दूंगा। सिलेक्शन, अब जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखो गाइज, सबसे
पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा टियर 1, टियर 2, टियर 3। अगर ये सब कुछ क्लियर हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद आपकी एक मेरिट बनेगी, और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपका होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी डिटेल्स मिलाई जाएंगी। आपके एकेडमिक की जो आपने फॉर्म भरते समय दिया है वो सही है या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपका होता है मेडिकल टेस्ट। अगर ये सब कुछ क्लियर रहा तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सैलरी के बारे में। तो देखो गाइज, एसएससी सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो सबकी सैलरी एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो पाती, लेकिन आपको अगर एक एवरेज सैलरी बताऊं तो आपकी सैलरी 70 से 75 हज़ार हो सकती है इन हैंड। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की। जॉब लगने के बाद कैसे प्रमोशन होगा। तो देखो गाइज, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो 5 से 6 साल, और अगर आप जॉब करते हैं तो दोस्तों आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा 5 से 6 साल बाद आपका आगे प्रमोशन होगा। तो कहने का मतलब कि 4 से 5 साल के टाइम पीरियड में दोस्तों आपका प्रमोशन होता रहता है। इसके अलावा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था एसएससी सीजीएल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा एसएससी सीजीएल क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।